नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने बांग्लादेश का काम का तमाम कर दिया या कह लीजिए उसकी कब्र खोद दी। हम देख रहे थे कि यह ट्रेड डील साइन हुआ है एक यूरोपियन यूनियन के साथ, लेकिन एक बहुत बड़ा बास्केट केस था जिसको बोलते हैं रबिश केस, वैसे तो बांग्लादेश नाम का, उसको कैसे सीधा किया है, चेकमेट दिया है हमने बांग्लादेश को। और ये जो बोलते हैं अपने आप को बंगाल टाइगर, उसको पिंजरे में बंद करने का हमने एक काम कर दिया। उनको लग रहा था कि यार रेडिकलाइजेशन करेंगे, हिंदू डर जाएगा, लेकिन हमने बोल दिया रेडिकलाइजेशन की एक प्राइस होती है और जो उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में वहां पे किया है उसी को हमने यूज किया है बांग्लादेश की कब्र खोदने के लिए। अब हुआ क्या, 3-4 चीजें हैं जो मोदी जी ने करी हैं या कर रहे हैं और किसी ने नोट ही नहीं किया। और जो ढाका है, दे आर नाउ गोइंग टू फाइंड आउट कि अब वो जिसको बोलते सांस लेना भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब किया क्या है, पूरा दुनिया डिस्ट्रैक्टेड थी। न्यू दिल्ली ने जी एक अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल लीवर कर दिया, साइन कर लिया एफटीए, और डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहा है, पागल हो रहा है वो, छोड़ दीजिए। क्योंकि 27 जनवरी 2026 एफटीए साइन करते ही हमारे सिर्फ एक्सपोर्ट्स बूस्ट अप नहीं होंगे, वो इफेक्टिवली टर्न करेंगे बांग्लादेश को लाइफ सपोर्ट के ऊपर। एंड ये वो लाइफ सपोर्ट है जिससे बांग्लादेश बाहर निकल नहीं सकता। 4 पॉइंट है, सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है जो हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होगा। छोटी मोटी बात मैं कभी ना मोदी सोचते हैं और ना ही मैं एनालाइज करता हूं। ये सिर्फ डिप्लोमेसी की बात नहीं है दोस्तों, ये इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन है और मास्टर क्लास है एक डिफरेंट लेवल की। पहले देखिए हो क्या रहा है। एक है कि फरवरी के अंदर हम उनका एक डार्क फरवरी बनाने वाले हैं उनके लिए। हमने प्लग को बाहर निकाल दिया। बहुत महीने हो गए, हम बार बार इनको ढाका को बोल रहे थे भैया आप बिजली खरीदते हैं, पैसे तो दे दीजिए। ये बोलते थे आपके बिल में प्रॉब्लम है, एनोमलिटीज हैं। हमने तो जी इतने यूनिट नहीं, इतने यूनिट यूज किए थे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज करते रहे, अदानी पावर को पेमेंट नहीं करी, इंडियन ग्रिड को यूज करते रहे। वही विक्टिम कार्ड खेलने की मुसलमानों की आदत है, लुल्ला की झूठी कसम खाते रहे। न्यू दिल्ली का रिस्पॉन्स बड़ा ही सिंपल था, स्विच को ऑफ कर दो। और रियलिटी अब इनके पास आनी शुरू हो गई है। फरवरी 1 वो दिन है जहां पर बांग्लादेश का पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ होने वाला है, यानी कि इनकी बिजली लुल होने वाली है। अब हुक क्या है, हुक ये है कि इनकी मेजर जो पावर कंजम्पशन है वो भारत सप्लाई करता है। और जैसे ही हमने इनका पीछे से स्विच ऑफ किया, सारी टेक्सटाइल मिल्स जो इनका हार्ट बीट है, 85% एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ टेक्सटाइल से आते हैं, वो बंद। पहला पंच तो हमने ये दिया कि आपको इंडिया आउट का आपने कैंपेन शुरू किया था, चलिए हम इंडिया आउट हो जाते हैं। हमने अपनी बिजली ही आउट कर दी। साथ में अब होगा क्या, अब आप जो इंडिया आउट के नारे लगा रहे थे, वो बिजली बंद है, इंटरनेट बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, लगाते रहिए नारे, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी मस्ती से कीजिए। ये हो गया पहला काम। उसी भाषा में जवाब देना आता है मोदी को। क्रिकेट की टीम को बाहर निकाल दिया वर्ल्ड कप से, छोटी न्यूज है, उसके बाद करने की, वैसे भी इन्होंने कौन सा खेलना था, पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरा, एफटीए। ये है फाइनल नेल ऑफ देयर टेक्सटाइल मिल्स। पिछले 20-30 सालों में बांग्लादेश को एक फेवर्ड नेशन का इनको मिलता रहा एडवांटेज। वैसे तो बोलना चाहिए ये अपने आप को बोलते थे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, एलडीसी बोलते हैं उसको। उसके कारण इनको प्रेफरेंशियल एक एक्सपोर्ट के ऊपर इनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी, इंपोर्ट ड्यूटी यूरोप नहीं लगाता था, इनके पास फ्री पास था, वो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अभी अभी 0% ड्यूटी के ऊपर एक्सेस मिल गया है यूरोपियन यूनियन की मार्केट का। और मार्केट कितनी बड़ी है यूरोप की, सिर्फ 260 बिलियन डॉलर की। ये पूरी टेक्सटाइल मार्केट की सिर्फ 260 बिलियन की मार्केट है, जिसमें से बांग्लादेश ऑलरेडी बाहर हो गया है। मिलें बंद कर दी ताकि अगर ऑर्डर आएगा, बनाओगे कैसे, बिजली तो लूल है तुम्हारी, लुल्ला से मंगवा लो। दूसरा रिजल्ट ये है कि अब जो 12% प्राइस का जो एडवांटेज इनको मिलता था, क्योंकि हमारे ऊपर ड्यूटी थी 12% की, इनके ऊपर थी 0%, वो जो डिसएडवांटेज पे हम काम कर रहे थे वो डिसएडवांटेज खत्म कर दिया, ऊपर से बिजली लूल कर दी इनकी। 2 काम हो गए। अब यूरोपियन बायर्स को दिखता है कि हो क्या रहा है, उन्होंने बांग्लादेश के अंदर ऑर्डर्स को ऑलरेडी कैंसिल करना शुरू कर दिया है और शिफ्ट कर दिया भारत में। और लुधियाना से आता हूं मैं, लुधियाना वाले बल्ले बल्ले कर रहे हैं, इन्होंने ऑलरेडी एक्सपेंशंस की प्लानिंग शुरू कर दी है लुधियाना वालों ने। पहले रशिया को सप्लाई करते थे, यूरोप को भी सप्लाई करते थे लुधियाना के लोग, बट
जैसे ही ये प्रेफरेंशियल डिफरेंस आया तो बड़े बड़े कंपनीज जैसे नाहर है और है वो बंद होनी शुरू हो गई, जो जीन्स का काम करते थे। मैं उन प्रमोटर्स को मिला हूं, मैं जानता हूं कि उनकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए आ गई थी बिकॉज ऑफ बांग्लादेश। अब पे बैक टाइम है बॉस दोस्तों इनके लिए। स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है भाई, आपने रेडिकलाइजेशन करी। अब आप सोचेंगे यार टेक्सटाइल के ऊपर 0% ड्यूटी लगवा कैसे दी। अब आते हैं मोदी जी का तरीका काम करने का। ये बिजी थे, हिंदुओं का जेनोसाइड कर दिया, लड़कियों का रेप कर दिया, बड़े खुश हो रहे थे, वीडियो बना बना के दिखा रहे थे हिंदुओं को कि देखो तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। ये बिजी थे, हमने भी कुछ नहीं बोला, हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो ये वीडियो बना बना के दे रहे थे हमने इकट्ठा किया, एक मोटी सी फाइल क्रिएट कर ली और यूरोपियन यूनियन के मुंह पे मारी, ये है बांग्लादेश जिसको तुम सपोर्ट करते हो। अब यूरोपियन यूनियन के पास कोई और चारा नहीं था, वो कहते हैं क्या है कि जो स्टेबिलिटी का काम करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। अब हमने दिखा दिया क्योस कि वहां पे देखिए रेडिकलाइज्ड जो मोहम्मद यूनिस है तुम्हारा बैठाया हुआ वो क्या कर रहा है। जब ये चीजें दिखाते हो आपको इमीडिएटली ये चीजें मिली हैं, ये फाइलें ऐसे ही नेगोशिएट होती हैं इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। अब न्यू ओनरशिप ढाका की वो आने वाली है। वो कैसे? ढाका को अभी भी रियलाइज हो गया कि अब वो कंपेरेटर नहीं रहे, अब वो सब डिवीजन बन गए हैं भारत का। क्यों बोल रहा हूं? टेक्सटाइल को करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक, पानी, गंगा का वाटर हमने ऑलरेडी बोल दिया हम दोबारा से नेगोशिएट करेंगे। ट्रीटी साइन थी बांग्लादेश की 2026 में खत्म हो रही है, हम दोबारा से नेगोशिएट करेंगे। वैसे ही जैसे सतलुज का पानी बंद किया था वैसे ही पानी को हम कंट्रोल करेंगे, कितना देना है कब देना है हम डिसाइड करेंगे। दूसरा, कॉटन की सप्लाई भारत से जाती थी, मिल उनकी बंद होने वाली है, कॉटन की सप्लाई हम बंद कर रहे हैं, दूसरा काम। तीसरा होता है मिल के लिए बिजली, बहुत ज्यादा बिजली चाहिए एक कॉटन मिल को चलाने के लिए या एक जो भी है, अब उसकी बिजली भी हमने लूल कर दी। अब 3 चीजें हैं जो चाहिए इनको, पानी लुल, बिजली लुल, कॉटन लुल। ले लो लुल्ला से, लुल्ला भी आएगा नहीं इनकी हेल्प करने के लिए। आउटकम क्या है? बांग्लादेश की जो मिल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी थ्रेटन कर दिया और नेशन वाइड शटडाउन करने वाले हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, दे कैन नॉट सर्वाइव। और सर्वाइव करने के लिए अब उनको सब कॉन्ट्रैक्टर बनना पड़ेगा भारतीय फर्म्स का। यानी कि अब होगा क्या, हमारी मिलों के पास आएगा या हमारी फैक्ट्रीज के पास आएगा ऑर्डर, अब हमें भी कुछ गधे चाहिए काम करने के लिए नीचे वाले, तो हम बोलेंगे बांग्लादेश को भैया तुम बना के हमें दे दो, हम एक्सपोर्ट कर देंगे, नहीं तो करो लुल्ला को याद। अब रॉ मटेरियल भी हमारे पास, पावर भी हमारे पास, ऑर्डर भी हमारे पास, आउटपुट भी हमारे पास, ठन ठन गोपाल। अब ये तो हो गया जो हमने एफटीए में किया है। अब कील जो होती है वो फाइनल डालने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो हमारे पास शेख हसीना नाम की एक कील है जिसको मोदी जी बड़े ही ब्यूटीफुली वो यूज कर रहे हैं और ये लिविंग हेल्प बनने वाला है यूनेस के लिए। जो ये सो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही थी एक सॉवरेनिटी का कार्ड खेलने के लिए, लेकिन हमने उसके बीच में एक घोष डाल दिया शेख हसीना नाम का। शेख हसीना कहां बैठी है? न्यू दिल्ली में, ऑफिस कहां खोला है? दिल्ली में और कोलकाता में। बात क्या कर रही है कि हम यूनेस की गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक देंगे। जिन जिन लोगों ने प्रोटेस्ट के नाम पर शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरवाया था, पता नहीं कैसे सडनली बाबरी मस्जिद जैसे सडनली गिर गई थी, वो भी सडनली लुल्ला को प्यारे हो गए। अब उसकी प्रेजेंस भारत के अंदर और जो उसकी लगातार स्टेटमेंट्स हैं और रिमाइंडर है यूनेस के लिए कि तुम्हारा गोल्डन चैप्टर वो हम लिखेंगे और उसके गोल्डन चैप्टर को कभी भी कहीं भी रीओपन किया जा सकता है। और जो करंट गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, उसको मिट्टी में कैसे मिलाना है वो शेख हसीना हर रोज प्लानिंग कर रही है। कहां पे बैठकर? गेस्ट हाउस में जो दिल्ली में है। एंड शी इज एंश्योरिंग कि जो यूनिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्लूलेस रहे कि भाई अगला मैस कब और कहां क्रिएट होगा उसको भी समझ नहीं आ रहा। एंड ये जिसको बोलते हैं ना कि जो जैसे स्पिनिंग मिल होती है वो घूमती है, यूनिस का सर भी वैसे ही घूम रहा है कि यार अब शेख हसीना क्या करने वाली है, क्योंकि पीछे अमित शाह भी बैठे प्लानिंग करने के लिए। चाणक्य ऐसे नहीं बोला जाता। दोस्तों आज जो आपको याद है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका ड्रीम था कि इन्होंने धोखे से बंगाल का डिवीजन किया है, वो यूनिफाई करना चाहते थे बांग्लादेश का जो बंगाल है उसको वेस्ट बंगाल के साथ। भाई अगर वेस्ट बंगाल है तो ईस्ट बंगाल भी होगा,
ईस्ट बंगाल, जिसका नाम इन्होंने बांग्लादेश रख दिया। उनका ड्रीम था कि इसको दोनों को इकट्ठे करना है, और ये रोड मैप बनता जा रहा है जहां पर आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं। और मैंने एक बार किसी अग्रवाल जी हैं, मुझे नाम नरेंद्र अग्रवाल जी, उनके साथ मैंने शो भी किया था। उन्होंने एक काफी बुक्स लिखी है इसके ऊपर कि बांग्लादेश के एग्जिस्टेंस का फायदा ही नहीं है। अगर आप इसको यूनिफाई कर देते हैं तो जो ये इमिग्रेशन का काम है, वहां से इलीगली यहां पर आते हैं, आना बंद कर देंगे। भाई वो भी भारत, ये भी भारत, तो भारत से भारत में आने की जरूरत क्या है? अब वहीं पर रहो, भारत 2 में। अब इसको करने के लिए कर रहे हैं, कोई पानी नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई मार्केट नहीं, कोई सेल नहीं, विदाउट इंडियाज आशीर्वाद। अब आपके ऊपर, जिसको बोलते हैं, आपको कुछ भी करना है। आप रेडिकलाइज एलिमेंट्स को बढ़ावा देंगे, कोई बात नहीं, आपको वहीं पे काट दिया जाएगा। हाथ जो आपको फीड कर रहा है उसको काटने की या बाइट करने की आप कोशिश करेंगे, आपकी हर चीज को काट दिया जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, टाइगर को पिंजरे में बांध दिया है। दहाड़ने की कोशिश करेगा पिंजरे में बैठकर, वो आपको काट नहीं सकता। वैसे मैंने टाइगर या ऐसे बोल दिया, डॉग बोलना चाहिए था या सूअर बोलना चाहिए था इनको। एनीवेज, जो गवर्नमेंट है ढाका की, अब वो कोई भी मूव भारत के खिलाफ करने की कोशिश करेगी, उसकी इकॉनमी को, पंजाबी में बोलते हैं गिच्ची, गर्दन को गिच्ची दबा दी जाएगी। और ये जो इसका पहली दस्तक है वो मिलेगी 1 फरवरी को, जब सारी मिलें बंद होने वाली हैं, ऑर्डर्स कैंसिल होने शुरू हो गए हैं, गेम को पूरा टर्न कर दिया गया है। जो बड़े भंगड़े डाल रहे थे हिंदुओं का वहां पे जेनोसाइड करने में, अब उनको पता लगेगा कि बोर्ड फ्लिपिंग होती कैसे है। दोस्तों, ये जो ब्रेकिंग न्यूज है, ये वाला एफटीए साइन किया है, इसकी रेमिफिकेशंस, इसकी डिटेल्स इतनी ज्यादा डीप हैं, अभी तो आपको ये नहीं मालूम कि ये डील साइन करी है वो करी कैसे है। यूरोपियन यूनियन हमारे पास आकर ये डील को साइन कर रहा है। यार, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो गेम किया होगा। अब वो गेम क्या है वो भी मेरे हाथ में लगी है, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो, इफ यू वांट दोज डिटेल्स, कि हमने कैसे मोरक्को को, कैसे यूरोप को, कैसे अटलांटिक एरिया को हमने कैसे यूज किया, इंडो पैसिफिक को कैसे यूज किया है, जब जिसके कारण आज यूरोपियन यूनियन हमारे पास आकर डील साइन कर रहा है। आप प्लीज नोट कीजिए, डिप्लोमेसी में कौन कहां गया और डील साइन किया वो इंपॉर्टेंट होता है। यूके हमारे पास डील साइन करने के लिए नहीं आया था। मोदी जी एक दिन के लिए गए थे यूके में ट्रेड डील को साइन करने के लिए, उसके बाद उनकी पूरी टीम मुंबई आई थी। इस बार टेबल डिफरेंट है। यूरोपियन यूनियन हमारे पास आया है और हमने दिल्ली में 26 जनवरी के टाइम पर या 27 को हमने साइन किया है, हमारे रिपब्लिक डे के ऊपर। किससे? वो कॉलोनाइजर्स जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था, आज हमारे कदमों में, हमारे देश में बैठकर बोल रहे हैं, मोदी जी डॉक्यूमेंट साइन कर दो। और हमने क्या किया? डॉक्यूमेंट साइन तब होगा जब बांग्लादेश की कब्र के अंदर आखिरी कील हम डालेंगे। और वो काम किया है हमने, जिसको आप बोल सकते हैं इम्पॉसिबल काम। इससे अब देखना बांग्लादेश को हम अब कंट्रोल कैसे करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।